हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपका प्रश्नावली जो 9.1 है उसको मैं पूरा बताऊंगा। उसमें जितना भी प्रश्न है आज इसी एक ही वीडियो में सारा मैं प्रश्नों को हल कर दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ आइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज किस नए क्लास को। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि जो त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन है इससे में आपको सारा आ जाएगा। बस मेरे तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बस कुछ नहीं, आपको बस प्रश्न मुझे समझना है और बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस tan का फॉर्मूला यूज होगा, साइन का और कॉस का। आप 0 से 60 या 90 तो मान जानते ही होंगे, बस इसी का यूज होगा। देखिए सारा मैथ आपको बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 को देखते हैं। तब तक देखिए आपका मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न आ गए, तब उसको पढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न आपको क्या दिया है दोस्तों, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है। हमारा देखिए प्रश्न है, तो सबसे पहले तो जो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या जरूरी देखना होगा, जो प्रश्न बोलेगा उसको देखते हुए आपको फिगर बनाना है। तो यहाँ क्या प्रश्न में बोल रहा है आपको, 20 मीटर लंबा जो सर्कस चल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग जो सर्कस वाला जो चढ़ता है वो तिरछा रहता है डोरी, क्योंकि डोरी जब किसी को बांधिएगा थोड़ी ना कि आसमान में आसमानी में बांध दिएगा, कोई खंभा रहेगा छोड़ और एक नीचे वाला छोड़, उसमें तो बांधेंगे। तो मान लीजिए पहले इसको खंभा ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, खंभा है। अब मान लीजिए कि इसका यहाँ पे है, इसका भी है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई रस्सी या डोरी को तान दिया गया है ये बिंदु से। प्रश्न में तो यही बोला है कि कोई सर्कस जो है एक तनी हुई डोरी जो है उस पर चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे बिंदु सी है, क्या बोल रहा है कि जो डोरी जो है, ये मान लीजिए डोरी है, ये जो डोरी जो है आपको भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है आपका कि जो 20 मीटर जो डोरी का जो लंबाई है वो 20 मीटर है। आप बताइए क्या पूछ रहा है, खंभा की ऊंचाई, तो खंभा का ऊंचाई यही नहीं हुआ, तो इसको मान लीजिए एच। आप बताइए कि 20 दिया हुआ है, 20 मीटर डोरी का लंबाई दिया हुआ है और ये आपका एच है, यानी कि ये आपका क्या कर्ण हुआ 90 डिग्री का सामने 90 कर्ण हुआ कर्ण, और ये क्या लंब है 30 के सामने क्या होता है लंब होता है ना, कोण के सामने 90 डिग्री, कोण के जो सामने क्या होता है आपका लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो अभी बताइए कि यहाँ पे लंब है और कर्ण है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। हम लोग यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिख देना होगा क्या, माना कि क्या मान लेना आपका, माना कि खंबे, माना कि खंबे की जो ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, जिसको आपको दिया उसी में मानना है, ठीक है, मीटर में तो मीटर में। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, पहले ऐसे आपको लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम लोग साइन से चलेंगे। तो क्या यहां से करेंगे, साइन यहाँ के थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री के सामने लंब क्या है आपका ए बी है, अब बटा में कर्ण, कर्ण आपका क्या है ए सी है। तो यहाँ पे साइन देख दीजिए 30 डिग्री, और ए बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है एच दिया हुआ है, और ए सी यानी कि कर्ण, कर्ण का वैल्यू यानी कि डोरी की लंबाई, तो क्या 20 मीटर। आप बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आपको बताया था ना 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया h बटे 20। अब हम देखिए ये 2 है ये 20 है, तो 20 कटेगा 2 से 10 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा h बराबर 10 मीटर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर ऐसा आप लिखिएगा, अतः खंभे की ऊंचाई कितना है आपका 10 मीटर। ये आपको ऐसे आंसर दे देना तब आपको नंबर मिल जाएगा। क्या हमारा हो गया 10 मीटर हो गया। समझे बात को। देखिए जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही कथन है कि प्रश्न को तो समझ रहे हैं तो आपको ये बन जाएगा। प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर उसका फिगर बनाइए, फिर आपको जानना इसमें साइन और कॉस tan इसी का आपका फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। और में आपको ज्यादा होगा तो 0 से 60, 0 का यूज नहीं होगा, 30 और 60 का ज्यादा यूज होता है, ठीक बात है, 45 का। तो यहाँ पे हमारा बन गया, तब तक इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हम लोग दोस्तों सेकेंड प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए आप मोबाइल स्क्रीन पे आपका सेकंड प्रश्न पढ़िए पहले इसको। क्या हमारा बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर यानी ऊपर वाला जमीन को छूने लगता है और इसके साथ यानी कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला सा दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। समझ गए बात को, 8 मीटर है तो ऊंचाई निकालना है हमारा। कैसे प्रश्न देखिए, पहले तो क्या बोला, पेड़ बोला है, तो मान लीजिए पहला बड़ा पेड़ कैसे होगा, ऐसे पेड़ होगा, ठीक है, ऐसे पेड़ होगा ना। अब क्या बोलता है ना कि पेड़ का जो बीच से कुछ भाग जो टूट जाता है, ये मान लीजिए पहले पेड़ दिया हुआ, अब बीच से प्रश्न क्या हमारा सेकंड था। देखिए बीच से क्या होता है, पेड़ का जो भाग है आपको टूट जाता है, तो ये टूटेगा दोस्तों, देखे होंगे आंधी आने से पेड़ टूटा तो कैसे, ऐसे झुक जाता है, ऐसे तो नहीं कि टूटा सीधे नीचे गिर गया, झुक जाता है। तो झुकेगा तो कैसे झुकेगा, ऐसे। अब यहां से देखिए, यहाँ झुका जो बिंदु यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ से बीच मान लीजिए कोई रेखा है। अब मान लीजिए पुराना पेड़ क्या है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी मान लीजिए, यहाँ पे बी डी, कोई बिंदु मान सकते हैं। पेड़ तो 90 डिग्री पर खड़ी रहता, हो गया। अब देखिए जो बोल रहा है क्या कि जो पेड़ का जो टूटा हुआ जो भाग था शिखर यानी कि ये वाला शिखर वाला जो था भूमि के यहाँ पे जो बिंदु से टच किया है, वहां से पेड़ के जो पाद बिंदु यानी कि जिसका पैर के नीचे वाला पेड़ का, वहां से जो आपको दूरी क्या दिया हुआ, 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर दिया हुआ ना, 8 मीटर है। तो क्या बोल रहा है ना कि पेड़ का ऊंचाई यानी कि जो पहले वाला पुराना जो पेड़ है, इसका आपका क्या निकालना पूरा। तो मान लीजिए हम इसको पूरा मान लेते हैं, पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है कि जो पेड़ यहाँ पे झुका है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि एंगल यहाँ पे कितना बना, 30 डिग्री बना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्या है 8 मीटर आधार दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए इसका क्या होगा 100, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जब ये x है तो ये क्या होगा h-6, क्योंकि जब पूरा आपको 10 मीटर रहेगा, ये मान लीजिए 5 मीटर रहेगा, तो ये 5 मीटर होगा ना, क्योंकि 10 में से 5 हटाएंगे तो इसे h- हो गया। अब आप ही बताइए कि देखिए यही जो तो इसी तो भाग जो है यहाँ पे टूट के मुड़ रहा है, अरे यही तो पूरा पेड़ का जो भाग था यही पे टूट कैसे मुड़ गया है, यानी कि ये x होगा तो आपका ये भी क्या होगा x होगा, मीटर में हो जाए, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले त्रिभुज क्या हमारा है सी डी बी में चलिए। तो सी डी बी में चलेंगे तो अब यहाँ पे दो है, आपका लंब भी है, यहाँ पे एक लंब भी काम कर रहा है, एक कर्ण भी है, आधार भी है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग साइन से चल लेते हैं, क्या करते हैं साइन से चलते हैं। तो यहाँ पे साइन के सामने क्या है h- ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। तो हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखिएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम यहाँ पे क्या है सी बी, पहले ऐसे लिख दीजिएगा नाम अच्छी तरह से, तब नंबर मिलेगा आपको। ये हमारा कर्ण क्या है सी डी, यहाँ पे साइन 30 डिग्री। देखिए बीसी, बीसी यानी कि लंब, लंब का वैल्यू कितना है h-x, कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है x। हमने जानते हैं कि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, h- में x बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 में गुना होगा x से तो x हो जाएगा, और h- में गुना होगा 2 से तो 1 हो जाएगा 2h माइनस में 2x। अब गुना कर देखिए यहाँ पे माइनस में 2x है, यहाँ पे प्लस में x है, तो हम लोग एक जात वाले हैं उनको एक साथ करेंगे, x वाला को x के साथ, तो ये x यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक गो x दो गो x कितना बनेगा 3x बराबर में कितना है आपका 2h। सही है बात को। तो यहाँ पे क्या हमारा हो गया 3x बराबर 2h, 3x यानी क्या से x का वैल्यू निकल जाएगा 2h बटा में क्या हमारा आ गया 3, ये भी निकल गया, ठीक है इसको रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहां से जो है अब हम लोग कॉस पर चलते हैं, साइन पर चले तो हमारा मान आ गया, अब कॉस से चलते हैं, कॉस में आपका मान एक दिया हुआ है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जो डिग्री जो होता है कोई कोण होता है, आधार के साथ जितना कोण बनाता है वही आपका आधार होता है। तो संलग्न भुजा इसी से तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार का काम करेगा और कर्ण का काम x। यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो क्या अभी कॉस से चलेंगे, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार यानी कि आपका क्या है बी डी, और फिर आपका कर्ण क्या है इसका सी डी। तो कॉस 30 का मान कितना होता है पता है √3/2, और बी डी का वैल्यू बी डी यानी कि आधा 8 मीटर, और कर्ण यानी कि कितना है आपका x, ठीक है ना। हम लोग गुना कर देंगे
तो क्या आ जाएगा x बराबर, ये 8 में गुना हो जाएगा 16 से, ये बटा में √3 आ जाएगा। ठीक है बात को, ऐसे √3/2 हो गया, गुना हो गया तो यहाँ पे चल जाएगा गुना में, ये √3 जो है भागा में चला गया। तो x का मान आपको क्या आ गया 16/√3 आ गया ना। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, x का जो मान है 16/, तो यहाँ पे मान धर देंगे, क्या यहाँ पे मान धर देंगे x के जगह पर, तो वहां से h का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न में जो है पूरा पेड़ का ऊंचाई ही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2h/3 बराबर क्या है x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है 16/√3 निकला है, निकला है कि नहीं। अब देखो ऊपर 2 है, यहाँ भी 16 है, तो ये कटेगा 16 से, ये 8 बार में, ये h/3 है, हम लोग गुना कर देंगे तो h बराबर, ये 8 नीचे क्या हमारा 3 है, ऊपर क्या है 8 है, तो गुना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24 बटा में क्या है √3। अब आप इसका आंसर 24/√3 मीटर भी आ जाएगा आंसर, या आप इसको हर पर में करण करेंगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए h बराबर क्या है 24 बटा में √3, हम लोग हर पर में जानते हैं कि ऊपर भी उसी संख्या से गुना, नीचे भी उसी संख्या से भागा, तो क्या आ जाएगा ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो h बराबर ऊपर क्या आ जाएगा 24√3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, 24 से कटेगा 3 8 बार में, यानी कि h बराबर 8√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा ऐसे, अतः पेड़ की प्रारंभिक लंबाई, यानी कि आंधी आने से पहले पेड़ की प्रारंभिक लंबाई क्या है आपका 8√3 मीटर, दैट आंसर। ऐसे बनाएगा तो मिलेगा। पहले प्रश्न को समझिए, यहाँ पे 2 चीज था, पहले तो आपको सिर्फ आधार दिया है, तो जितना पेड़ टूटेगा उसी तो यहाँ पे झुकेगा भाई, क्योंकि तो बीच में तो झुकेगा ज्यादा नहीं, जितना टूटेगा उतना ही झुकेगा, इसलिए यहाँ पे x था, यहाँ पे x कर दिया। अब पूरा मान लिया था मैंने h, तो यहाँ पे ex था तो h - x हो जाएगा, इसके लिए लंब का काम कर रहा है, और ये जो 8 मीटर इसके लिए आधार का काम कर रहा है, और ये जो रहेगा ये तो रहेगा। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज लाया, साइन लाया फिर कॉस लाया, तो साइन से हमारा एक इक्वेशन आया x और h के बीच रिलेशन, तो बस उसको रहने दिया। फिर देखा करें यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया हुआ है, कोई यहाँ पे चर दिया हुआ है, तो चर से हमारा x से कुछ का मान आ जाता, तो यहाँ से आपका x का मान आ गया। अब इसी x का जो मान है यहाँ पे रख दिया हूँ, x के जगह पर 16/√3, तो x के जगह पर 16/√3 2 से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए प्रश्न मुझे समझिए पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न पढ़िएगा तो आपको फिगर बनेगा, फिगर बनेगा तो फिर तो आपको सोल्व आराम से होता ही चले जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो हम लोग थर्ड प्रश्न को देखते हैं, पढ़िए पहले प्रश्न को क्या कर रहा है। तो हमारा थर्ड प्रश्न क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 बरस के उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका जो शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, उसका जो ऊंचाई हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर या अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। सही बात है। देखिए जो ठेकेदार जो आपका यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, पहले तो आपको क्या कर रहा है कि जो जो क्या कम उम्र वाला जो बच्चा है उसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऐसा फिसल पट्टी समझते हैं, जो उस पर कोई बैठकर नीचे खसकता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पे 90 डिग्री पर ये फिसल पट्टी आपको है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी। एक और बना रहा है आपका फिसल पट्टी, एक यहाँ पे ऐसे, इसको मान लीजिए पी क्यू, यहाँ पे आर, 2 बना रहा है। इसमें देखिए इसका जो आपका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, यानी कि ये ज्यादा ऊंचा पर नहीं है। जो अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए क्या है, यहाँ पे आपको 3 मीटर लगा, सपोज करिए कि इतना है, ऐसे बड़ा इसको रहेगा, इसको बढ़ाइएगा ना तो आपको बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये 3 मीटर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये भी फिसल पट्टी है, तो बोल रहा है क्या कि जो पहले वाला जो 1.5 मीटर का है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है फिसल पट्टी के साथ, और ये क्या है आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि ये वाला ये कितना लंबा होगा, यही तो है। तो आप ही बताइए कि यहाँ भी इस 30 डिग्री के सामने जो लंब का काम करेगा ये कर्ण का काम करेगा, यहाँ भी है 60 के सामने लंब का काम, ये कर्ण का काम। तो क्या होगा, हर स्थिति में लंब और कोण, यानी कि बताइए लंब और कोण का रिलेशन किस में होता है,
साइन में, यानी कि हम लोग यहाँ पे साइन से क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अभी लिख सकते हैं क्या, कितना उम्र वाला दिया हुआ, 5 वर्ष के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि 5 वर्ष के उम्र के लिए बनाया गया फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको मान लीजिए आप x मान लेते हैं हम लोग, x मीटर। अब क्या है, इससे क्या अब लिखेंगे, इससे अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक, यानी कि इससे अधिक मैंने 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बनाया गया फिसल पट्टी की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पे कुछ, मान लीजिए h, मान लीजिए h नहीं, यहाँ पे रहेगा y। तो यानी कि आपका ये x मीटर मान लिया है, ये y मीटर मान लिया है। अब इसी को आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे पहले वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज क्या है, ABC। तो ABC में चलिएगा, तो यहाँ साइन से चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लंब कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 30। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/5, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ, x। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ पे 1.5x, ये गुना हो जाएगा x, तो 1.5 गुना में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मीटर, क्योंकि 1.5 में गुना करेंगे 3 से, 3 या 3.0 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये इसमें चलेंगे बड़ा वाला में। तो त्रिभुज क्या हमारा है, PQR में हो जाएगा। तो PQR में यहाँ क्या है आपका साइन 60 है। यहाँ पे क्या है आपका लंब कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यहाँ पे y काम कर रहा है। अब यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे y। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। तो 3 में गुना आ जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 6। तो √3y बराबर 6, तो y बराबर 6/√3। तो y बराबर, यहाँ पे हर प्रमेयकरण कर सकते हैं। तो 6 ऊपर में √3, नीचे में √3, फिर √3, तो y बराबर 6√3, और √3 में से गुना करेंगे तो 3 से कट जाएगा 6 2 बार में, यानी कि y बराबर 2√3 मीटर। देखिए कैसे हुआ, इसको पहले हर प्रमेयकरण करें तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 6 बार में, तो 2 बार में ये हमारा आ गया। तो x का मान आ गया 3 मीटर, और y का मान 2√3। यहाँ पे √3 का मान भी धरिएगा, तो क्या होगा, इससे ज्यादा है, इसको 2 मीटर आ जाएगा, इसका 3 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या था, 5 वर्ष की उम्र के लिए बनाया गया फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर, और इससे अधिक बच्चों के लिए बनाया गया फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते, तब तक पहले इसको नोट करिए। अब हमारा दोस्तों क्या है, प्रश्न क्या है आपका, चौथा है। तो चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए पहले। क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। भूमि का एक बिंदु से क्या है ना, भूमि का एक बिंदु का चर्चा किया है। तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, फिर क्या बोल रहा है, मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की, जो भूमि का जो बिंदु है, कोई मीनार है, उससे क्या है कि मीनार के जो पाद बिंदु, पाद मतलब नीचे वाला बिंदु से एक भूमि का बिंदु जो है 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बात। फिर क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार यानी कि यहाँ पे शिखर मतलब ऊपर वाला, उसका उन्नयन कोण जब भी बनेगा नीचे बनेगा, तो उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, सही बात है। तो क्या बोल रहा है आपका, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नामांकन ए, इसका बी, इसका सी, 90 डिग्री पर तो मीनार रहेगा खड़ा। अब मान लीजिए इसका ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका मान लेते हैं h मीटर। अब बताइए हमको निकालना क्या है, h मीनार की ऊंचाई, और ये क्या है 30 मीटर। तो भाई 30 डिग्री के सामने ये क्या कम कर रहा है, लंब का, और ये नीचे क्या है, आधार का। तो बताइए कि लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा का यूज होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा, माना कि क्या, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका tan चलेंगे,
यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या tan 30, यहाँ पे क्या लंब होता है, तो लंब क्या है आपका ए बी दिया हुआ, ये आधार क्या है बी सी। यहाँ पे tan 30, ए बी का वैल्यू कितना दिया पता नहीं, एच है, आधार कितना है 30 है। tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√3, यहाँ पे 1/√3 लिख दीजिए। यहाँ पे एच बटा में 30, तो अब हम यहाँ पे करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3h बराबर में 30, तो h बराबर 30 अब बटा में √3 ये आ गया। अब इसको हर पर में करण कर भी काट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके h बराबर 30 बटा में √3, गुना में भी √3 हो जाएगा, फिर नीचे भी √3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 30 √3 बटा में √3 में गुना कर 3 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 10 बार में, यानी कि h बराबर 10√3 मीटर, यानी कि शिखर का जो ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर। यहाँ पे आप मान भी धरिएगा √3 का तो भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं आपको आंसर इतना ही देगा 10√3 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बन गया। तो ये बहुत आपका आसान प्रश्न था, बस प्रश्न को देखिए समझिएगा तभी आपका फिगर बनेगा। और फिगर तो फिर जानते हैं sin 30 cos सबका रिलेशन जानते करते हैं, फिर आपका प्रश्न में बस थोड़ी ना यहाँ पे कोई ज्यादा फॉर्मूला हार्ड आपको लगाना है, सिंपल लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको लास्ट में लिख दीजिएगा जहाँ पे माने हैं, यहाँ पे माना के जगह पर अतः लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है एच की जगह पर 10√3 मीटर, आंसर मिल जाएगा आपको, फिर आपको नंबर ही मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसको पहले नोट कर लेते हैं, तब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या है क्वेश्चन 5 है, तो क्वेश्चन 5 को पढ़िए पहले क्या कहता है। क्वेश्चन 5 आपको क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या है उड़ रहा है, ठीक बात है। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है, पतंग देखिए उड़ता कैसे, तो मान लीजिए कोई हम पतंग अच्छी तरह से इसको पार लेते हैं फिगर में, ऐसे मान लीजिए कोई पतंग है, ठीक है, यहां से ऐसे भी थोड़ा सा रहेगा पतंग है, देखे ना। अब मान लीजिए कोई पतंग जो है उड़ रहा है, तो इसका डोरी जो रहेगा दोस्तों ऐसे ही नहीं होती, इच्छा नहीं रहता है। आप लोग पतंग को देखें एकदम सीधे ऐसे उड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं रहता, तो ये आपका उड़ रहा है, ये भूमि का कोई बिंदु से हम इसको बांध दिए हैं, ठीक बोल रहा है प्रश्न में। फिर क्या बोल रहा है, ये जो पतंग उड़ रहा है आपको भूमि से 60 मीटर, तो भूमि तो दोस्तों ऐसे ही है नीचे ना, भूमि तो ऐसे नीचे है, ये क्या है ऐसे इसको मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको जो बोल रहा है प्रश्न में क्या, ये 60 मीटर बोल रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर आपका उड़ रहा है, हाइट इसका 60 मीटर है। क्या है फिर बोल रहा है कि जो भूमि के अस्थायी बिंदु से बांध दिए है, जो भूमि के साथ जो है क्या 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या है, यानी कि डोरी जो है अस्थायी रूप से बांधा गया है, डोरी ढीला भी नहीं एकदम तना हुआ है, तो क्या बोल रहा है डोरी की लंबाई, इसको मान लीजिए हम लोग x मीटर निकालना है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको ए इसको बी, यहाँ पे सीधे के 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का वर्णन होता है, तो समकोण त्रिभुज में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब देखिए आपको देखिए ऊंचाई यहाँ पे 60 डिग्री के सामने, उन्नयन कोण नीचे होता है तो नीचे बना, अब देखिए यहाँ पे कोण के सामने ये क्या लंब है 60 डिग्री 60 मीटर सॉरी। अब यहाँ देखिए 90 के सामने क्या है कर्ण, तो लंब दिया हुआ है और कर्ण है भी है, तो लंब कर्ण का रिलेशन किस में होता है साइन में, तो यहाँ पे यानी कि साइन निष्पत्ति का यूज होगा। तो क्या माने पहले इसको लिख दीजिए, माना कि तनी हुई डोरी की लंबाई मान ली कितना माने हैं x मीटर, ठीक है, तो क्या मीटर में था। अब लोग क्या करेंगे त्रिभुज किस में है ABC ना है, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है थीटा का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 डिग्री, साइन में यानी कि लंब, लंब बटे कर्ण, तो 60 डिग्री से लंब क्या है AB है, और कर्ण क्या है आपका AC है, तो साइन 60 का भी रहने दीजिए, AB यानी कि कितना है AB का वैल्यू कितना आपको 60 दिया हुआ, कर्ण कितना है x, साइन 60 का मान आप जानते हैं ना कितना होता है √3/2 होता है, 60 बटा में x। अब देखिए गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x बराबर 60 दूनी 120, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 120 बटा में √3। अब यहाँ से हर पर में करण कर भी सकते हैं आप, तो x बराबर कितना आ गया 120 बटा में √3, ऊपर भी गुना है √3 से और नीचे भी गुना √3 से, तो x बराबर ऊपर 120 √3,
अब इसका क्या आ जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, 3 से काटेगा 120 तो 40 बार में, तो x बराबर 40√3 मीटर। अब लास्ट आप लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे माना की जगह लिख दीजिएगा अतः तनी हुई डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है 40√3 सही आपका। तो इस तरह से बनाना है। देखिए पहले प्रश्न है पतंग, तो पतंग कैसे उड़ता है, तिरछा, तो तिरछा यानी कि इसका डोरी हो गया तिरछा। क्या बोल रहा है कि धरती से जो पतंग उड़ रहा है ऊंचाई उसका 60 है, यानी कि ऊंचाई मान लिया गया 60। फिर क्या बोल रहा है जहां बांधा गया वहां 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिया। फिर आपको मान लिया x, फिर आपको निष्पत्ति देखा कौन रिलेशन है, फिर आसानी से बन गया। तो इसे सब बना सकते हैं, बस प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो दोस्तों पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बनाते हैं। हमारा दोस्तों क्या है, प्रश्न छठा है, छठा को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए क्योंकि प्रश्न समझिएगा तभी बनेगा आपको। तो क्या प्रश्न में बोल रहा है, तो दोस्तों 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे बोले हम उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए कोई लड़का रहेगा तो ऐसे ही ना रहेगा खड़ा, इसका ऊंचाई कितना है लड़का का 1.5 मीटर। फिर क्या बोल रहा है प्रश्न में कि जो लड़का जो 30 मीटर ऊंचा भवन को देख रहा है, तो भवन को देख रहा है यानी कि इसको यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे 30 मीटर को देख रहा है, ठीक है। तो 30 मीटर यानी कि भवन का जो ऊंचाई है क्या 30 मीटर, भवन ऐसे ऐसे भी देखिए भवन ऊंचा रहता है लड़का से, हम सबसे तो ऊंचा ही रहेगा भवन, हाइट उसका। फीस पार लीस, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी कि उसको क्या आ रहा है, उसके आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, तब उसके ऊंचे भवन के शिखर का 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाए। यानी कि जो अभी खड़ा है ना, तो भवन को जब देख रहा है तो इसको जो आंख पर जो आपको है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का कोण बना, लेकिन जब लड़का यहां से होते हुए मान लीजिए यहाँ पे आ गया होगा, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो गया, लड़का का जो आंख का उन्नयन कोण जो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो क्या हो रहा है, पहले 30 डिग्री था, फिर क्या होगा 60 डिग्री हो गया। यानी कि जब आगे गया तो ऐसे देखा, अब आगे भवन के सामने जाता है तो आपको ऐसे देखना पड़ता है, यानी कि कोण वहां पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया 30 से 60 हो गया, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन के कितना दूरी चल कर गया। पहले तो यहाँ पे खाली था, ये था, लेकिन यहाँ पे इतना भी गया पीछे आगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितना दूरी चल कर गया, इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। अब भवन का ऊंचाई तो दोस्तों यहाँ पे नीचे से होना होगा, इसका होगा, इसका हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका 1 मीटर चल के गया होगा, तो यहाँ जब 1 है तो यहाँ भी तो 1 से हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम ले लेते, ए होगा, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यहाँ पीछे ए मान लेते हैं और यहाँ पे एफ मान लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से बन गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको जो त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज जो है आपको ऊपर बन रहा है, ये नीचे का काम कुछ नहीं, नीचे बस आपको ऐसे दे दिया, तो नीचे ऊपर का काम है। तो आपको पूरा जब दिया है 30 और यहाँ से यहाँ 1.5 है, तो आपको ये भी तो 1.5 होगा, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई जब नापिएगा तो भवन सब तो भवन क्षैतिज में बना होता है, भूमि पर ही बना होता है। जो लड़का खड़ी हुई तो भूमि पर ही खड़ा हो, तो यहाँ पे 1.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊंचाई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पूरा जब 30 दिया हुआ है और ये छोटा वाला 1.5 है, तो हम लोग इस पूरा में से घटाएंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, माना कि पहले मान लीजिए, माना कि लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर क्या है, x मीटर, ठीक है। आप इसको यहाँ भी कुछ मान, यहाँ भी इसको मान लीजिए y मीटर मान लीजिए, क्योंकि खाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि क्या है ए बराबर कितना दिया हुआ 60 मीटर, और यहाँ से देखिए DF और BE दोनों बराबर है, क्योंकि DF बराबर जो लड़का का ऊंचाई बराबर में BE बराबर क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग AB का मान नहीं निकाल लीजिएगा, AB का मान कैसे निकलेगा, पूरा क्या हो जाएगा AE माइनस में क्या AE में से क्या हो जाएगा BE घटेगा, हम लोग घटा देंगे। तो क्या है AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है पूरा 60, और यहाँ पे क्या है 30, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 समान हो गया यहाँ पे। यहाँ क्या आपको B यानी कि नीचे वाला, तो क्या आपका 1.5, इसको घटाए तो क्या आ जाएगा हमारा 28.5 आपको आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऊंचाई जो AB का मान आपका 28 मीटर यहाँ पे आपको आ गया है,
28.5 मीटर। अब देखिए आपका यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, एक तो ए बी सी है और एक ए डी बी है। तो पहले हम छोटा वाला में चलेंगे, छोटा वाला में चलेंगे क्या, पहले इसे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में थीटा देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए आधार वाई मीटर है, 60 के समय आधार है और इसका लंब है। देखिए लंब और आधार का रिलेशन का tan में, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या है आपका लंब ए बी और आधार क्या है बी सी। तो tan 60 का मान कितना होता है, पहले भी रहने दीजिए, tan 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना निकाले अभी 28.5 और बी सी यानी कि आधार पता नहीं y है। tan 60 का मान √3, यहाँ पे 28.5 y, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 28.5 और बटा में √3, ये आपका y का मान निकला। लेकिन आपको y का मान नहीं निकालना है, निकालना है x का मान कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा। अब ऐसे कर देते हैं, फिर क्या चलेंगे हम लोग ये बड़ा वाला ए डी बी में, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो ए डी बी में क्या होगा, यहाँ भी tan 30 से चलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का चर्चा कर ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा तो भवन का ऊंचाई का और चला गया दूरी का। तो चलेंगे ऐसे ही दूरी, तो यहाँ पे हो गया आपका लंब और आधार का। तो tan 30 चलेंगे बड़ा वाला में, तो लंब इसका भी क्या काम कर रहा है, ए बी ही काम कर रहा है। आधार इसका पूरा काम कर रहा है बी डी, इसका इसके लिए छोटा काम कर रहा है, इसके लिए पूरा काम कर रहा है बी डी। तो tan 30 का मान क्या भी रहने दीजिए, tan 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 28.5 निकालने अभी देखिए। अब देखिए बी डी यानी कि पूरा, तो बी डी का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 28.5। तो अब गुना करिएगा तो क्या माना जाएगा, ये 1 में हो जाएगा गुना x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई और इसमें गुना हो जाएगा तो 28.5√3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से y का मान आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको x प्लस वाई है, तो हम जब यहाँ पे y का मान धर देंगे हमारा x का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x प्लस में y बराबर 28.5√3 और यहाँ से इसलिए हम क्या कर देंगे x प्लस y का वैल्यू क्या है 28.5 बटा में √3 बराबर 28.5√3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या 28.5√3, ये माइनस में चला जाएगा क्या 28.5√3 बटा में क्या है √3, तो x बराबर। अब देखिए ऐसे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी 28.5√3 है, आप यहाँ पे इसी में क्या कर दीजिए हर पर में करण कर दीजिए, ठीक है, इसमें हर पर में करण कर देते हैं हम लोग। तो क्या आपका हो जाएगा 28.5, अभी इसको नहीं निकाल कैलकुलेशन बड़ा चल जाएगा। तो x बराबर क्या है 28.5√3 माइनस में 28.5√3 बटा में, देखिए √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 जो है 28.5 से कटता है, तो हम देख लेंगे 3 जो है 285 से कटेगा, क्या बार में 3 में 27, यहाँ पे क्या है 1 15 यानी कि 95 बार में, यानी कि 9.5 बार में कटेगा। तो 28.5√3 ये कटेगा 9.5, यहाँ पीछे तो √3 है, तो यहाँ पे 9.5√3, यहाँ से आप x बराबर क्या निकल जाएगा 28.5√3 में से 9.5 घटेगा तो क्या आएगा, √3 कॉमन लीजिएगा तो फिर आ जाएगा ना 28.5 में से, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, x बराबर 19√3 मीटर आ जाएगा। ये आप निकाल कर देख लीजिएगा आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कॉमन भी लीजिएगा, ऐसे भी देखिए दोनों तो संख्या एक ही है, पीछे भी √3 इसके भी पीछे √3, तो घट जाएगा तो 19 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हमारा x यानी कि चला गया दूरी, तो जब 30 डिग्री बन रहा था फिर आंख पर 60 डिग्री बना, तो बीच में 1 मीटर तो दूरी तय किया गया और 1 मीटर का मान 19√3 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिएगा, लड़के द्वारा चली गई भवन की ओर दूरी 1 मीटर, यानी कि x बराबर 19√3 मीटर, तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका नंबर भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा, बस प्रश्न को समझना है। तब तक पहले इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न को। तो अब हम लोग के क्या प्रश्न क्या है हमारा 7 है, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न पहले 7 को हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। प्रश्न 7 क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक मीनार, संचार मीनार के तल और किनारे शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार प्रश्न को समझते हैं और इसको फिगर को हम लोग ड्रा करते हैं। पहले क्या बोल रहा है आपका, भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर, यानी कि जो भूमि का कोई बिंदु है, ठीक है मान लेते हैं
इसके क्या है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि जो भवन है और इसको नीचे पढ़ते हैं ऐसे है, ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, ये भवन है, ये भवन का जो ऊंचाई क्या है आपका 20 मीटर। ठीक है, 20 में इस पर देखिए भवन पर मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार देखे होंगे आप टावर वाला, तो यहाँ पे क्या है, मीनार लगा हुआ है, ऐसे हो जाएगा, ये मीनार लगा हुआ है, यहां से मान लेते हैं ये आपका मीनार का पार्ट हो गया। ठीक है, ये भूमि, ये भवन था पहले 20 मीटर वाला, अब इस पर के ऊपर छत पर क्या है, मीनार लगा हुआ है। ठीक है, भूमि से हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मीनार जो है, मीनार संचार के तल और शिखर, मीनार संचार का तल यानी कि नीचे वाला ये है, और शिखर मतलब ये है। क्या बोल रहा है, उसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि तल वाला यदि हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तल का यदि उन्नयन कोण यहाँ से पूछा जाएगा तो आपको क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में, 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे मिला देते इसको। अब फिर क्या बोल रहा है, इसका शिखर, तल का 45 हो गया, फिर क्या बोल रहा है आपका शिखर वाला, ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि पूरा बड़ा हो जाएगा कोण, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री है, बड़ा वाला हो गया कौन, 60 डिग्री, नीचे वाला 45। तो यहाँ पे क्या है, इसका मान लेते हैं हम नामांकन ए, यहाँ पे V, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो आपका प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, मीनार का ऊंचाई, यानी कि इसको बोला तो इसको मान लेते हैं H मीटर, इसको नीचे वाला को X मीटर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज आपको यहाँ भी मिल रहा है, एक बड़ा वाला ACD, छोटा वाला BCD। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा में चलते हैं फिर बड़ा में चलते हैं, या बड़ा भी चल सकते हैं छोटा में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, माना कि संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, H मीटर। ठीक है, अब पहले बड़ा छोटा वाला में चलते हैं, मान लीजिए तो त्रिभुज क्या है हमारा BCD में। ठीक है, छोटा वाला में देखिए आपको क्या है, एक आधार है 45 के नीचे आधार तो है 1 मीटर, इस 45 के सामने क्या लंब 20 मीटर। अब देखिए कि लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, tan में, ऐसे कॉट में भी होता है, कॉट से ही बना सकते हैं, तो tan आसान आता है क्योंकि पहले tan आया है। तो tan क्या है हमारा, tan का रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan 45 डिग्री, और tan के आम सामने क्या लंब, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका BC दिया हुआ है, और आधार कितना है आपका CD। tan 45 का मान कितना होता है 1, BC का वैल्यू कितना हुआ है 20 दिया हुआ है, और CD का वैल्यू नीचे वाला क्या है X मीटर। अब गुना करिएगा तो यहाँ से X बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, हो गया हमारा। अब ऐसे ही चलेंगे हम लोग क्या, बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, ACD में, तो ACD का इसके लिए एक बड़ा कोण है 60 डिग्री है, इसके लिए क्या है 60 डिग्री, यहाँ भी tan लगेगा क्योंकि कर्ण का चर्चा ही नहीं हुआ है। tan 60, देखिए tan 60 के सामने आपका लंब कोण है, तो लंब आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके बड़ा कोण के सामने पूरा लंब, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ कैसे जाएंगे ऐसे, तो बीच में ही ना हुआ आपका आधार, इसका लंब AC है और इसका भी आधार CD ही है, दोनों के सी में हो गया हमारा। अब AC देखिए tan 60 का मान, अब AC का वैल्यू देखिए, AC यानी कि पूरा, तो AC का वैल्यू एक तो मीनार का ऊंचाई X हो गया और एक यहाँ पे भवन का ऊंचाई 20, तो पूरा तब तो H और 20 मिल के बनेगा पूरा एक ऊंचाई, तो यहाँ पे AC का वैल्यू H प्लस में 20 लिख दीजिए, और आधार का वैल्यू X, tan 60 का मान √3 होता है और H प्लस में 20 बटा में X गुना कर दीजिए, यहाँ पे √3x बराबर में H प्लस में 20। हाँ देखिए हम लोग X का वैल्यू निकाल लिए 20, यहाँ पे √3x है, H प्लस 20 है, अब मान के हमें H ही निकालना है तो हम X के जगह पर क्या रख देंगे 20, तो क्या हमारा ये हो जाएगा 20 √3 बराबर में H प्लस में 20। अब यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या को एक साथ कर देते हैं, तो H बराबर क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस में 20, इसको भेजेगा ना 20 को इस साइड में, तो क्या आ जाएगा H बराबर 20 √3, तो H बराबर 20 √3 माइनस 20, तो H बराबर यहाँ तक यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस में 1 मीटर। ठीक है, तो माने मीटर में, तो इस तरह से हमारा आंसर भी इसका आ गया, मान भी धरिएगा √3 माइनस √3 का, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो इसको बनाइएगा कैसे समझना, प्रश्न को समझिए, फिगर पाड़िए, फिर आप निष्पत्ति को लगाकर बना दीजिए, तो प्रश्न को समझकर बना सकते हैं आप। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे को प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं।
तो हम लोगों का दोस्तों अब प्रश्न हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहले अभी पढ़िए क्या बोल रहा है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगा। पेडस्टल समझते क्या होता है। पेडस्टल होता है क्या, एक ऊंचा बनाया रहता है, उस पर मूर्तियों को रखा जाता है। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े महापुरुषों का मूर्ति जो बनाया जाता है तो पहले कुछ ऊंचाई बनाया जाता है फिर उस पर रखा जाता है, तो इस तरह से पेडस्टल है। तो पेडस्टल का चर्चा किया है तो पहले पेडस्टल ऐसे छोटा मान लीजिए हो गया, क्या बना पेडस्टल हो गया। ठीक है, पेडस्टल पर क्या है आपका, शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है। मूर्ति का ऊंचाई आपको दे दिया है ऐसे, मूर्ति का जो आपका ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि जो भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु दे दिया भूमि का, बिंदु से भूमि के क्या है मूर्ति का शिखर यानी कि मूर्ति इसी पर तो लगा हुआ है, तो मूर्ति का शिखर ये है, तो मूर्ति का शिखर यहाँ पे होगा। इसका उन्नयन कोण बोल दिया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको मिला दीजिए। ठीक है, आप देखो नहीं 60 डिग्री दे दिया। फिर क्या बोल रहा कि और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल यानी कि इसका जो मूर्ति रखा गया इसका शिखर, यहाँ पे शिखर इसका है, ये नीचे पाद है, इसका बोल रहा है इसका क्या उन्नयन कोण दे रहा है आपका 45 दे रखा है, 45 छोटा है 45। अब क्या बोल रहा है पेडस्टल का ऊंचाई बोल रहा है आपका। ठीक है, तो इसको मतलब मान लेते हैं h मीटर पेडस्टल की ऊंचाई को, हो गया। इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या मान निकालना है, h का, पेडस्टल का ऊंचाई का मान निकालना है। कुछ नहीं दिया, बस ये नहीं दिया, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मान है उसको लिख दीजिए। तो माना कि पेडस्टल की जो निकालना रहेगा उसको मान लीजिएगा h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बनाया है, बड़ा वाला छोटा वाला। तो पहले बड़ा छोटा वाला में पहले चल लेते हैं मान लो। तो क्या हमारा छोटा वाला है a, यहाँ पे क्या है a b c d ना है, तो छोटा वाला b c d में देखिए यहाँ भी आपको देखिए 45 डिग्री है छोटा वाला, इसके सामने क्या है h यानी कि लंब का काम कर रहा है, और इसके सामने क्या है, इसको मान लीजिए x मीटर। आधार भूमि के बिंदु से पेडस्टल का पाद का दूरी मान लीजिए x मीटर। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भी चलेंगे हम लोग लंब और आधार का रिलेशन है tan में, तो हम लोग क्या चलेंगे tan, यहाँ पे क्या लिख देंगे 45 डिग्री बराबर में क्या हमारा है लंब का वैल्यू कितना है BC और आधार का वैल्यू CD। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और BC यानी कि इसका लंब h है, और CD यानी कि इसका आधार x है। तो h बराबर x यहाँ रिलेशन आपका आ गया, क्या आपका h बराबर x। अब उसी तरह से हम लोग चलेंगे क्या त्रिभुज बड़ा वाला ACD में, तो यहाँ पे चलेंगे तो क्या भाई यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ भी चलेंगे तो tan ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे tan के 60 डिग्री है, यहाँ पे क्या है tan 60 है, क्योंकि शिखर का जो है मूर्ति का शिखर जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना है, प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। अब क्या है इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, तो इससे जाएंगे सामने एकदम बड़ा वाला, तो क्या है इसके लिए लंब AC, और इसके लिए तो आधार CD ही है। tan 60 को रहने दीजिए। AC यानी AC का मान कितना होगा, AC यानी कि इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो बड़ा बन जाएगा AC। AC क्या आ जाएगा 1.6 और प्लस में h बटा में CD का वैल्यू x। tan 60 का मान √3 बराबर में क्या आ जाएगा 1.6 प्लस h बटा में x, गुना कर लीजिए तो यहाँ से √3x बराबर में 1.6 प्लस में। अब देखिए यहाँ पे √3x है, यहाँ h बराबर x है, मान क्या बोल रहा है ऊंचाई h, यानी कि हम लोग को x को हर हालत में h में बदलना होगा, तभी तो h का मान निकलेगा। तो हम लोग x के बजाय पर यहाँ पे रख देंगे h, क्योंकि हमारा बराबर में आया है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा h बराबर में 1.6 और प्लस में h। इसको लाइएगा इस साइड में तो क्या आ जाएगा आपका
√3h माइनस में h बराबर में 1.6। ऐसे h कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6। यहाँ से h बराबर आ जाएगा 1.6, बटा वाला चल जाएगा गुना वाला भागा में √3 - 1। अब यहाँ से हर पे में करण करिए, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हर पे में करण करते हैं हम लोग इसको और छोटा बनाते हैं। छोटा तो क्या जाएगा, ये नीचे देखिए, जब हर में करण में क्या होता है, हर पे में करण में नीचे जब माइनस में रहता है उसको प्लस में चिन्ह बदल के गुना और भागा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस में 1 बटा में, ये तो जस्ट करता है, फिर गुना में √3 + 1, तो यहाँ पे 1.6 हो जाएगा और √3 प्लस में 1 ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखिए a - b a + b, तो a² - b², तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 बटन 3 में से जाएगा तो 2। देखिए ऊपर 1.6 है और नीचे 2 है, तो कटेगा भाई, तो क्या आ जाएगा 0.8 बार में कटेगा, √3 प्लस में 1 मीटर। इसका h का मान आपका आ गया कि 16 है, 2 से 8 बार में कटेगा, पॉइंट बैठा दिया। तो इस तरह से हमारा देखिए h का मान आ गया कितना, √3 + 1 मीटर आ गया। देखिए प्रश्न कैसे बना, समझ रहे बात को, बस फिगर प्रश्न को समझ रहे अच्छी तरह से, फिगर पा रहे हैं, बन रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड डिस्टेंस नहीं। आपको हार्ड एंड डिस्टेंस बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, बस समझिएगा अच्छी तरह से प्रश्न को तो बन जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं। तो हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, 9 को देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अभी पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन ही आपका मेन है। पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहा है 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि एक मीनार के एक पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के एक पाद से एक भवन का शिखर, तो आप बताइए भवन ज्यादा ऊंचा होता है कि मीनार ऊंचा होता है? मीनार ऊंचा होता है, चार मीनार, कुतुब मीनार, बहुत से नाम सुने, तो मीनार ऊंचा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक मीनार बहुत ऊंचा मान लेते हैं, इसको मान लीजिए क्या है, ठीक है, जो बोल रहा है प्रश्न पर उसको लिख लेते हैं। मीनार हो गया, फिर क्या बोल रहा है भवन का, तो भवन इसके सामने होगा भाई, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक भवन दे दिया, यहाँ पे ऐसे आप भवन दे दिया, इसको क्या है, इसको बोले मैंने भवन, भवन हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि एक जो मीनार के एक पाद बिंदु से, मीनार का पाद यानी कि पैर नीचे, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर यानी कि ऊंचा वाला इसका, और यहाँ पे बोल रहा है क्या बोल रहा है, शिखर का जो उन्नयन कोण जो है क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन यानी कि नीचे क्या बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि आपका जो नीचे, इसको भी मिला देते हैं हम लोग ऐसे। यहाँ पे जो क्या बना, मीनार के जो पाद से जो भवन का जो शिखर का जो उन्नयन को यहाँ नीचे बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, सही बात है। फिर क्या बोल रहा है भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद यानी कि भवन का पैर, तो भवन यहाँ नीचे होगा पैर इसका। फिर क्या बोल रहा है मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यानी कि सबसे ऊंचा वाला शिखर, ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है, इसका उन्नयन यानी कि नीचे उन्नयन कोण जब भी बनता है क्या बोला 60 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं। ऐसे थोड़ा सा फिगर हमारा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप बनाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो क्या बोल रहा है यदि मीनार का जो ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो भवन का ऊंचाई बोल रहा है, मीनार का जो ऊंचाई आपका क्या दे दिया 50 मीटर, मीनार का ऊंचाई आपको क्या दिया 50 मीटर, तो भवन का ऊंचाई निकालना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या भवन का ऊंचाई निकालना है ना, हम लोग क्या करते हैं इसको मान लेते हैं h, मैंने बताया था जो बोलेगा निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, पहले फुर्सत में मानना है। अब इसका नामांकन कर देते हैं, इसको a, इसको b, इसको c और यहाँ पे d हो गया, यहाँ पे तो ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं जो माने पहले लिख देते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या माने h मीटर। अब देखिए यहाँ भी आपको दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ABC, एक बड़ा वाला BCB या BCD कुछ भी। अब यहाँ देखिए A 50 है, यहाँ पे देखिए इसका कुछ नहीं तो मान लीजिए x मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कोई त्रिभुज चलिए, पहले बड़ा में छोटा में कुछ में, तो मान लिया छोटा में चलते हैं, तो क्या चलेंगे छोटा वाला
ए बी सी में। देखिए ए बी सी में आपको क्या नजर आ रहा है, एक भवन का ऊंचाई एच के बारे में बता रहा है कि निकालो, और एक जो बीच में एक्स है, एक्स के बारे में, तो दोनों में कॉमन है, यानी कि लंब जो है यहाँ पे 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री इसके सामने क्या है, ये लंब एच है, ये आधार एक्स है, तो लंब आधार का रिलेशन tan में हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, tan यहाँ पे कितना डिग्री बढ़ रहा है, 30 डिग्री। कुछ बच्चा जो होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 60, गलत हो जाएगा। ये त्रिभुज का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो tan 30, इसके सामने ए बी हो गया लंब, आधार क्या आ जाएगा आपका बी से, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू कितना हुआ है यानी कि h, और बी सी का वैल्यू कितना है x, हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर √3 इंटू एच, ये निकल गया। अब फिर चलेंगे दूसरा त्रिभुज, क्या हमारा बी सी डी, या लिख सकते हैं डी बी सी, तो डी लिख दिया हूँ, बी लिख दिया हूँ, सी में, तो क्या हमारा होगा, यहाँ पे उन्नयन कोण 60 है, तो यहाँ भी टिकट, यहाँ भी tan चलेगा, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री के सामने 50 जो है लंब का काम कर रहा है, और ये नीचे वाला जो एक से आधार का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या आपका हो जाएगा सी डी, अब बटन में क्या हो जाएगा सी बी, तो tan 60 का मान √3, और सी डी यानी कि पूरा आपका मीनार का ऊंचाई तो दे ही दिया प्रश्नों में 50 है, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या है आपका x है, तो हम लोग गुना कर देंगे, तो √3x बराबर में क्या 50। अब देखिए x का वैल्यू मैंने निकाला हूँ √3h, तो यहाँ पे x के जगह हम रख सकते हैं √3h, तो √3 तो पहले से है, और x के जगह रख दीजिए क्या √3h बराबर में 50, समझ गए बात को, क्या आपका 50 दिया हुआ था। अब √3 में √3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 3h बराबर में 50, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/3, ये आपका आंसर आ गया। इसको पूर्णांक पर तोड़िएगा तो आ जाएगा कैसे, 3 में भागा देंगे 50 से, तो क्या आ जाएगा 16 या 48, ये आ जाएगा 2, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कैसे 16.2 अब बटा में 3, 16 या 48 से 2 50/3 मीटर, ये भी आपका आ जाता है। लास्ट में लिख दीजिएगा कि भवन का ऊंचाई अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर या 16.2/3 मीटर, इस तरह से रहेगा तो आप बना सकते हैं दोस्तों। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें बस पढ़ना एक ही रहता है, प्रश्न को पढ़ना अच्छी तरह से, क्योंकि प्रश्न समझ आएगा तो आपको अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां को देखते हैं और बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से उनके बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। देखिए प्रश्न सबसे पहले जो कहेगा उसके हिसाब से आपको कुछ पढ़ते चलना, लिखते चलना। मैंने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो फिगर को देखा जाता है, फिगर यदि ऐसे से पार लिए हैं उसको बना लिया तो फिर आपको कोई समस्या आराम से बन जाएगा। तो फिगर क्वेश्चन नंबर क्या है लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो फिगर सबसे पहले हमको पढ़ना है। तो क्या करते हैं, खंभा बोला तो खंभा जानते हैं कैसे रहता है, ऐसे यहां से एक खंभा ये हो गया और एक खंभा ये दोनों समान लंबाई का बोल रहा है, तो आपको समान लंबाई का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर रोड है, सड़क है, सड़क कितना चौड़ा है आपका 80 मीटर, तो मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है ना कि जो सड़क पे कोई बिंदु एक है, एक कहूँ पॉइंट है, तो मान लीजिए पॉइंट आपका ये दे दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि खंभा जो पॉइंट है वो पॉइंट से दोनों खंभे क्या कितना 90 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाता है। तो मान लीजिए एक ये बनाएगा, तो मान लीजिए कि आपका एक ये बना लेगा यहां से ये। ठीक है, ये मान लीजिए कि 60 डिग्री बना रहा है, समझ रहे बात को। और फिर यहां से एक ये वाला आपको अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में पढ़ना होगा। ये 30 डिग्री है। अब खंभा का नाम ले लीजिए, खंभा का नाम क्या है, ए, यहाँ से बी ले लीजिए, और यहाँ से सी और यहाँ से डी। समझ गए बात को, 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा खंभा। अब देखिए हमें पता नहीं दूरी की यहाँ से यहाँ तक कितना बिंदु पी है। अब मान लीजिए कि बिंदु पी से बी तक दूरी पता नहीं है, ना ही पी से डी तक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x होगा।
सपोज करिए तो ये बताइए ये एक्स है पूरा 80 है तो ये नहीं निकल जाएगा, पूरा में से घटा देंगे तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये आपका 80 माइनस में x निकल जाएगा। समझ गए बात को। अब जो माने हैं उसको लिख दीजिए। अब मान लीजिए खंभा की ऊंचाई आपका h मीटर है, तो बताइए जब ये h मीटर है तो आपका ये भी h मीटर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए खंभा प्रश्न में बोला है कि दोनों समान ऊंचाई का है। ये हमारा फिगर हो गया। हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। सोल्व क्या लिख देंगे हम लोग सबसे पहले, माना कि दोनों समान खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर में आपका दिया चौड़ाई सड़क का। अब देखिए h मान लिए, ठीक है। अब देखिए हमें दो त्रिभुज आपको दिया है, राइट एंगल दो तरह का है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एबीपी है और एक क्या सीपीडी है। तो पहले चलते हैं क्या त्रिभुज ए बी पी में। तो ए बी में चलिए। अब देखिए हमारा क्या पता है, यहाँ पे h मीटर दिया हुआ, यहाँ x है। ये 60 डिग्री के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे h मीटर जो है लंब का काम कर रहा है और ये जो x है आपका आधार का काम कर रहा है। यानी कि लंब आधार का रिलेशन किस में होता है, कौन निष्पत्ति में, tan में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, tan 60 के हिसाब से लंब कौन है ए बी, तो ए बी लिख देते हैं। फिर क्या आधार क्या है आपका बीपी, तो tan 60 का मान कितना अभी रहने दीजिए, tan 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है आपका h, बीपी का मान कितना है दोस्तों x। tan 60 का मान √3 और h बटा x, यहाँ से h बराबर क्या निकल जाएगा, गुना जाएगा √3x। ये आपका h का मान निकल गया। समझ गए बात को। अब इसी तरह से हम लोग कर लेंगे चाहे अब ये त्रिभुज में चलेंगे सीपीडी में। तो त्रिभुज सीपीडी में कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका देखिए यहाँ पे h मीटर है लंब, 30 के सामने लंब होता है ना, कोई थीटा के सामने जो होता है तिरछे लंब होता है, और इसके नीचे क्या आधार था, आधार आपका 80 माइनस x है। यानी कि यहाँ भी लंब आधार का रिलेशन है, तो tan ही चलेंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका tan, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan 30, लंब इसका CD है और आधार क्या है आपका PD। tan 30 का मान अभी रहने दीजिए। CD का वैल्यू कितना है, पूरा आपका h ही होगा क्योंकि दोनों सेम लंबाई का, ये भी इतना होगा CD। PD का मान कितना है 80 माइनस 6। समझ गए बात को। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ से h बटा में 80 माइनस 6, तिरछा तिरछी गुणा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 80 माइनस 6 इस साइड में हो जाएगा और ये √3h हो जाएगा, ये 80 माइनस 6। अब देखिए हमारा h बराबर √3x निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे h के जगह √3x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए √3 हो जाएगा। h का वैल्यू क्या है वहां पे √3x, 80 माइनस में x। देख हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई अंदर रूट वही से गुना होता है तो रूट हट जाता है, तो √3 में √3 से गुना करोगे तो 3 बन जाएगा और x पीछे है। अब देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों एक जात का है, तो क्या करेंगे माइनस में x वाला किस साइड भेज देंगे, तो ये 80 रह जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस x, तो 3x प्लस में x, तो 80 बराबर क्या आ जाएगा 4x। यहाँ से हम लोग x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 80 बटा में 4 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि आपका x का मान कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि क्या आ गया हमारा 20 आ गया। यानी कि यहाँ से बीच की दूरी हमारा देखिए क्या निकालना है, पहले तो h का मान निकलेगा कैसे, x का मान 20 आया है, यहाँ पे h बराबर √3x होता है, तो यहाँ से हम लोग h बराबर निकाल सकते हैं √3 इंटू में 20, यानी कि h बराबर 20√3। आपका ऊंचाई देखिए दोनों खंभा की ऊंचाई 20√3 आ गया है, यहाँ का इसका भी 20√3 है और इसका भी 20√3 है। अब देखिए x का वैल्यू 20 आया है, अब क्या बोला कि बिंदु से दोनों खंभे की दूरी, तो एक खंभा की तो दूरी निकल गई ये b का, x बराबर 20, तो 20 यानी कि यहाँ से इस बिंदु P से इस खंभा की दूरी 20 मीटर है। अब इसका क्या होगा भाई, तो चूंकि यहाँ दिया हुआ 80 माइनस x, हम लोग PD बराबर क्या है 80 माइनस में x, यहाँ से 80 माइनस x का वैल्यू 20 यानी कि 60, यानी कि ये खंभा की दूरी यहाँ से होगा 20 मीटर, यहाँ 60 मीटर, तब तो जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। हम लोग लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया आपका 20√3 मीटर, तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः कितना होगा, पहले 20 निकला है ना, तो 20 मीटर लिख दीजिए और कॉमा में 60 मीटर। अब देखिए 20 से 60 जोड़ते हैं तो 80 आता है, यानी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर सही है। तो इस तरह से बनाएंगे तो अब बन जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं, मैंने देखी चीज बताया हूँ
कि जब भी कैसे आपका बढ़िया होगा तो इसको बस फिगर से, जब क्वेश्चन को समझ लीजिए फिगर से बना दीजिए, फिर आपको बन जाएगा। तो इससे पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? अब 11 है। तो 11 को पढ़ते चलिए, अभी पढ़िए, आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ गया प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है। तो पहले देखिए जो बोल रहा है उससे उसके हिसाब से पहले हम लोग लिखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं क्या फिगर बनेगा। तो क्या हमारा है क्वेश्चन 11 ना, क्या बोला देखिए, पहले से बोला उसको लिखिए। क्या बोल रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। सही बात है, मान लीजिए नहर कुछ भी होगा, यहाँ से टीवी टावर ऐसे बना देते हैं, ठीक, खड़ा रहेगा टीवी टावर। इसको लिख देते हैं टीवी टावर। अब देखिए क्या बोल रहा है, टीवी टावर सही है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु। देखिए क्या है ना कि एक नदी जैसा नहर है और नहर के एकदम किनारे तट पर टीवी टावर खड़ा हुआ है, और नहर एक दूसरा बिंदु यानी दूसरा तट पर यहां मान लीजिए होगा, ठीक है। अब यहां से क्या बोल रहा है कि दूसरे बिंदु पर उन्हें को 60 डिग्री बनाता है। शिखर यानी कि टीवी का शिखर सबसे ऊपर वाला होगा टीवी टावर का, यहां से क्या बनाता है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री। फिर क्या बोला है, समझ गए बात को? यहाँ से नहर है, ये समझिए कि नहर से पानी जा रहा है और ये किनारे खड़ा हुआ है दूसरा तट है का बिंदु। फिर क्या बोल रहा है, इस तट से बिंदु से 20 मीटर दूर, ये जो बिंदु है यहाँ जहाँ 60 डिग्री बना इससे 20 मीटर दूर आइए। तो मान लीजिए 20 मीटर दूर यहाँ आ गया। यहाँ से क्या बोल रहा है कि उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब 20 मीटर पीछे आ जाते हैं हम लोग तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण होता है शिखर का 30 डिग्री हो जाता है। इसको ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर है क्योंकि मार्कर थोड़ा सा आपका फिसल जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा 30 डिग्री, समझ गए बात को? आइए आके मान लीजिए पॉइंट ये है, ये हमारा बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी, ये आप कर लीजिएगा। आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारा बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है। यानी कि जो नहर है, नहर इतना ही तो चौड़ा है, समझिए, यहाँ तक पानी जा रहा है, यहाँ से सब पानी जा रहा है ऐसे ऐसे, यानी कि नहर इतना चौड़ा है। ये दूसरा तट है, ये दूसरा तट है, तो इसका चौड़ाई निकालना है और टीवी टावर को ऊंचाई निकालना है। तो इसका मान लीजिए चौड़ाई h मीटर और इसको मान लीजिए x मीटर। फिर दो हमारा ट्रायंगल आ गया, फिर बना लेंगे। तो जो माने उसको पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। सही है, सोल्व। देखिए हमें दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, एक ABC छोटा वाला, एक ABD बड़ा वाला। तो पहले मान लीजिए कुछ भी चलते, छोटा के बड़ा कुछ भी चलिए, मान लीजिए हम चलते हैं छोटा वाला में, त्रिभुज ABC में। तो क्या हमारा समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए इस 60 डिग्री के हिसाब से ये क्या है, हमारा ऊंचाई का काम कर रहा है, लंब का h और ये आधार का, यानी कि लंब और आधार tan का रिलेशन। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, वो इसे भी नहीं लिखे, अभी नाम ले देते हैं। क्या हमारा है AB और आधार क्या है आपका BC। tan 60 रहने दीजिए, AB का वैल्यू कितना है, ऊंचाई h का काम कर रहा है, BC आधार x का काम कर रहा है जो नहर की चौड़ाई है। तो tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ से h बटा x, यहाँ 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो h यहाँ चला जाएगा 1 में, तो h बराबर √3x। ये आपका ये आगे से, इससे तो कोई मान नहीं निकला। अब इसमें चलते हैं बड़ा वाला में, ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में क्या हमारा यहाँ 30 डिग्री, 30 के सामने क्या हमारा h और ये क्या है पूरा BC। तो यानी कि इसमें भी चलेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे कर्ण का चर्चा कहीं नहीं किया है, आपका कर्ण किया है, डोरी उरी सब वाला नहीं किया। तो बस क्या करेंगे हम लोग लंब आधार का ही चर्चा कर रहा है, ऊंचाई और नहर वाला में। तो क्या हम tan का रिलेशन लेंगे इसमें भी, तो क्या जाएगा हमारा tan 30, लंब पूरा वही होगा जो पहले था ये भी। अब आधार देखिए यहाँ पे आधार पूरा हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे 30 डिग्री बन रहा है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, पूरा नीचे वाला कवर कर लेगा, तो पूरा हो जाएगा। इसके लिए पूरा होगा, देखिए इसके लिए आपका BD काम करेगा आधार का। tan 30 को रहने दीजिए भी,
ए बी का वैल्यू आपका क्या है एच। अब बी डी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बी डी क्या होगा, बी डी, बी और डी यानी बी डी के बीच में दूरी क्या होगा, यहाँ से है 20 मीटर और यहाँ से है x मीटर, यानी कि पूरा बोल सकते हैं कि 20 + x होगा। तो बी डी का वैल्यू 20 और प्लस में x हो जाएगा। अब 33 का मान कितना होता है 1/√3 होता है और ऊपर हो जाएगा एच से बटा में 20 + x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए तो 1 में गुना हो जाएगा 20 + x से, तो 20 + x = √3h। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे h है, यानी कि कुछ मान नहीं कर रहा है, लेकिन हम देखें यहाँ पे देखेंगे एक नजर से तो h = √3x मान आ गया है, यानी कि हम यहाँ h की जगह पर √3x रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 + में x = √3, h का वैल्यू क्या है यहाँ से √3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा 20 और प्लस में x बराबर में, देखिए √3 में थोड़े से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पीछे x लगा हुआ है। 20 बराबर, देखिए इस x को नदिया का पार ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x, तो 3x माइनस में x, तो 20 बराबर क्या हमारा हो गया 2x। तो यहाँ से कटेगा 20 दो बार 10, 2 से 10 बार में, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 10 मीटर हो गया। x बराबर 10 आ गया, यानी कि यहाँ इसका मान आ गया 10 मीटर। लेकिन h का भी तो पूछ रहा है, ये तो नहर के खाली चौड़ाई आया है, h का मान पूछा तो h का मान यहाँ देखेंगे तो यहाँ h के बराबर क्या है, चूंकि यहाँ पे h बराबर दिया हुआ है √3x, इसलिए यहाँ से h बराबर √3 इंटू में 10, यानी कि h बराबर 10√3 मीटर, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं लास्ट में देखिए यहाँ माना की जगह हटा दीजिएगा, बोल दीजिएगा अतः टीवी जो टावर की ऊंचाई h बराबर कितना 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ये लिख दीजिएगा। ऐसे लिख देखिए क्या लिखेगा, अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा क्या जाएगा हमारा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ये आपका लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस माना की जब पता लिख दीजिएगा। तो इस तरह से बताइए बना कैसे, फिगर देखा, फिगर जैसे क्वेश्चन बोला उस हिसाब से मैंने इसको फिगर पढ़ा, फिर बस निष्पत्ति तो लगना है, जिसमें ज्यादा तो है नहीं, साइन कॉस टेन लगता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो लगेगा निष्पत्ति का यूज टेन का होता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जो बोल रहा है पहले उसको हम लिखते चलते हैं। क्या बोल रहा है, पहले भवन का चर्चा किया, केबल टावर। तो आगे बताइए ऊंचा कौन होगा सबसे ज्यादा, केबल टावर। केबल टावर सबसे ऊंचा होगा भवन से, क्योंकि केबल टावर को सूचनाओं को भेजना रहता है दूसरे जगह। तो यहां मान लीजिए कोई केबल टावर है ऐसे, केबल टावर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन, तो इस साइड में मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा क्या है ये भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर क्या है, ये शिखर है। फिर क्या बोल रहा है केबल टावर का शिखर, तो केबल टावर का शिखर हमारा ये है। यहां से उन्नयन कोण बोल रहा है, तो उन्नयन कोण ऊपर यहाँ पे नीचे बन जाएगा, इसको मिला देते हैं ऐसे, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो यहाँ से ये जो इसके शिखर टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब फिर क्या बोल रहा है कि केबल टावर के पाद का अवनमन को, पाद मतलब नीचे, इसका अवनमन को कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री अवनमन कोण ऊपर बनता है, ये 45 होगा। तो यहाँ से दोस्तों इसको मिला, ये भी 45 हो जाएगा, नीचे भी। एकांतर कोण से जानते ना कि जब समानांतर रेखाओं का जो एकांतर कोण आता है ये बराबर होता है इसके, तो ये बराबर हो गया। हमारा क्या बोल रहा है केबल टावर का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो केबल टावर का ऊंचाई निकालना यानी कि पूरा जो है यहाँ से उसका निकालना है। तो पहले नामकरण कर लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए जब ये 7 है तो ये भी तो आपका 7 मीटर होगा, क्योंकि देखिए आयत जैसा लग रहा है दिखने में, सी डी बी आयत नहीं है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। और चूंकि यहाँ भी पता नहीं है, यहाँ भी पता नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं ये x मीटर होगा। जब ये x होगा तो ये भी आपका x होगा। आपका 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, एक ए बी ई वाला जिसमें 60 डिग्री उन्नयन कोण है, और एक ई डी सी वाला जिसमें 45 डिग्री है। तो जो माने हैं वो पहले लिख लेते हैं, क्या माने हैं। और देखिए यहाँ से तो x हो गया, अब ये पूरा पता नहीं है तो पूरा मान लीजिए
ये मान लीजिए यहाँ से ए बी का मान लीजिए एच मीटर होगा। अब चूंकि ये 7 है, ये वाला मैंने ए बी वाला पार्ट को कितना मान लिया हूँ, एच। लिख हटा देता हूँ केबल टावर, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से एच मान लिया हूँ, और चूंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, माना कि यहाँ से जो ए बी वाला है आपका, माना कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका एच मीटर, और यहाँ से क्या माने हैं सी डी यहाँ से क्या है एक्स मीटर। अब देखिए क्योंकि सी डी भी एक्स मीटर है, तो यहाँ से आपका बी बराबर भी एक्स मीटर हो जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ से और भी लिख सकते हैं, चूंकि डी जो है, देखिए डी है इसके बराबर है, सब आमने सामने है, तो चूंकि डी है जो बीसी के बराबर है, तो डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी। अब बराबर में कितना है आपका 7 मीटर। समझ गए। इसलिए आपका केबल टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा, केबल टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए। ई चूंकि एक एच है, ये आपका 7 है, तो पूरा हमारा निकालना है एसी, तो एसी बराबर एच प्लस 7 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच प्लस में 7 मीटर। अब यहाँ से त्रिभुज में चलते हैं, तो आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, एक ए बी ई ऊपर वाला, एक छोटा नीचे वाला ए ई डी सी, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला में चल लेते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा ए बी और क्या है ई में, तो ई में देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 60 के सामने क्या आपका एच ऊंचाई है, नीचे एक्स आधार है, तो यहाँ से tan चलेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आधार लंब ए बी हो जाएगा, और आधार क्या आपका बी। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है एच, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स। तो यहाँ से हमारा 1 बटा में करेंगे, तो देखिए गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा एच बराबर √3x आ जाएगा, एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3x आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे त्रिभुज, किसमें चलेंगे, ई वाला में, ई डी सी में। यहाँ भी tan का रिलेशन होगा, क्या होगा, 45 के सामने ये 7 है लंब, ये आधार x है, tan का रिलेशन, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा लंब इसका ई डी, और आधार कितना डी सी। tan 45 ईडी का वैल्यू कितना है आपका 7 मीटर, और सीडी का वैल्यू कितना है x। तो tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/7/x, तो यहाँ से x बराबर 7 मीटर आ गया आपका मीटर। लेकिन देखिए आपका निकालना क्या है, केबल टावर का ऊंचाई, तो केबल टावर का ऊंचाई कितना है h+7 है, तो h+7, अभी h का मान ही नहीं निकला, तो चूंकि यहाँ देखिए h का मान यहाँ पे निकला हुआ h बराबर √3x, और x का वैल्यू 7 है, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पहले ऐसे लिखिए, चूंकि h बराबर √3x, इसलिए h बराबर √3 इंटू में 7, यानी कि h बराबर 7√3 मीटर। देखिए आपका केबल टावर का ऊंचाई नहीं निकला है, ये सिर्फ h का मान निकला है, आपको पूरा निकालना है केबल टावर। केबल टावर चूंकि कितना है AC है, AC का फॉर्मूला कितना है आपका h प्लस में 7, और h का वैल्यू अभी निकाले हैं 7√3 प्लस में 7, यहाँ सब 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस में 1 मीटर। ये आपका क्या हो गया हमारा 7 इंटू √3 मीटर आंसर। अब लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 + 1। इस तरह से आपको बना सकते हैं। देखिए बस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके हिसाब से जैसा फिगर बनेगा उसको आप बनाते चलिए, तब आपको कोई भी हाई टेंडेंसी ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, किसी आपका कंपटीशन लेवल में भी रहता है, आपका तो 10th में है, ही बहुत सारा इसका यूज है, बहुत सारा। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, आपका मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। अब देखोगे समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगा रहता है, जो समुद्र जहाजों को देखता है, कुछ सूचना भी देता है कि समुद्र का तूफान कैसे का आ रहा है, कुछ भी बहुत सारा देता है। तो क्या हमारा लाइट हाउस मान लीजिए लगा हुआ है समुद्र तल से, यहाँ से ऐसे, इसका ऊंचाई आपको दे दिया है 75 मीटर, जो समुद्र तल से, यहाँ तल है, ठीक है। लिख देते हैं लाइट
लाइट हाउस, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, समुद्र जो इसका शिखर है, आपका लाइट हाउस का शिखर है, यहां से देखने पर दो गो समुद्री जहाज का नमन को 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। समझ रहे बात को, देखने पर दो समुद्री जहाज है। देखिए समुद्री जहाज, मान लीजिए कोई समुद्री जहाज यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई समुद्री जहाज आपका यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं, तो क्या बोल रहा है, वहां से देख रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से देख रहा है, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण जब भी बनता है ऊपर बनता है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए यहां से ऐसे, यहां से अवनमन कोण इसका बन गया कितना, 30 डिग्री बन गया, ठीक है। और यहां से ये इसका जहाज, चूंकि भाई यहां से ऐसे तो है, सिर्फ देख लीजिए जहाज हो गया आपका, दोनों तो सेम जगह पर तो नहीं रहेगा, पीछे आगे रहेगा, तो यहां से इसको देख रहा है, यहां से इसको देख दिया, तो इसको देखा है, तो यहां से कितना बना है आपका अवनमन कोण, 45 डिग्री। पहले इसको मिला देते हैं, समुद्र ऐसे जल। अब देखिए, अब चूंकि देखिए ये 30 डिग्री है, ये चूंकि यहाँ से 30 डिग्री है, तो ये रेखा के यहाँ पे नीचे आ जाएगा 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं एकांतर कोण से, क्योंकि ये रेखा के समानांतर है, ये चूंकि बड़ा वाला 30 डिग्री है, देखिए यहाँ तो 30 हो गया, अब चूंकि बड़ा वाला 45 डिग्री है, तो यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को, ये हमारा हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए कुछ भी, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और सी, और यहाँ से डी। क्या बोल रहा है प्रश्न में निकालने के लिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना, ठीक है, एक दूसरे के ठीक पीछे है, क्वेश्चन पढ़िए आपका दिया हुआ है, ठीक पीछे है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा सी से डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यहां से मान लीजिए x मीटर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 75 मीटर दे लिया, यहां से मान लीजिए y मीटर होगा, क्योंकि खाली रखे, खाली तो नहीं रह सकते, कुछ मान निकलेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये जहाज है, ये दोनों जहाज, इसके बीच में x मीटर दूरी है, यही आपका निकालना है। तो जो माने हैं उसको लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या, x मीटर हो गया। तथा और क्या माने हम लोग यहाँ से, BC बराबर क्या मान लिए हैं, x मीटर। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज नजर आ रहा है आपका, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, पहले ABC और एक ABD, दो बड़ा, तो सबसे पहले छोटा वाला में चल लेते हैं। तो क्या चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है। अब चलेंगे तो क्या भाई, यहाँ से देखिए 45 के सामने क्या आपका लंब है 75 डिग्री, 75 मीटर, और क्या है नीचे आधार है 1, यहाँ tan का रिलेशन, देखिए कर्ण का चर्चा कौन हो रहा है, नहीं ना, tan का रिलेशन होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब AB है और आधार क्या है आपका BC, ठीक है। tan 45 AB का वैल्यू कितना आपका है 75 मीटर, और आधार का वैल्यू कितना है y, 45 का मान कितना होता है 1, यहां से भी क्या 75 बटा में y, ठीक है। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 75 मीटर। ये तो निकालना हमको नहीं है, ये तो हमको x में निकालना है, बीच में दूरी ना। अब यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज में, अब बड़ा वाला में चलिएगा, तो ABD, तो ABD में चलेंगे, तो ABD में क्या देखिए, ABD में बड़ा वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30। अब देखिए 30 डिग्री के सामने लंब ये हो जाएगा हमारा 75, और देखिए इसके सामने जो आधार है ये नीचे पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां से ये रेखा ऐसे जाएगा और ये रेखा ऐसे जाएगा, दोनों पूरा कवर कर ले रहा है। इसका tan 30 के लिए जो आधार होगा पूरा हो जाएगा BD, ठीक है। तो tan 30 के लिए लंब क्या हमारा है AB और आधार क्या है BD। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब AB का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ प्रश्न है 75। और देखिए BD का वैल्यू कितना है, एक x यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से वहां, x + y हो जाएगा, तो x + y गुना करिएगा 1 से, ये गुना करेगा तो 75√3। अब देखिए हमारा तो मान x का निकालना है, यहाँ एक y आ गया है, तो देखेंगे क्या y का मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया हूँ 75 मीटर, तो यहाँ पे इसमें रख दीजिएगा, तो x + 75 हो जाएगा y के जगह पर 75√3, x बराबर देखिए ये प्लस का 75 हो जाएगा, ना दिया के पास तो माइनस में 75√3 माइनस में 75, तो x बराबर 75 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हमारा आ जाएगा √3 माइनस में 1, ये आपका आंसर आ गया मीटर, ठीक है। मिला सकते हैं कितना है, सही है आपका 75√3 माइनस 75 × √3 माइनस 1, तो लास्ट में लिख दीजिएगा, माना कि जगह पर खाली लगा कर लिख दीजिएगा अतः, और लिख दीजिएगा अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी
कितना है, x की जगह पर 75, यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है आपका, 75 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे बात को? जिस तरह से पहले इसको नोट कर लीजिए कि कुछ है नहीं, बस फिगर देखकर आप क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाइए, फिर बन जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 14 को देख बनाते हैं। तो पहले 14 को पढ़िए, आपका मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है। क्या प्रश्न देखिए, बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहला तो बोल रहा है कि 1.2 मीटर ऊंचा लड़की है, तो लड़की का ऊंचाई होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे, इसका क्या है 1.2 मीटर लड़की, ठीक है, क्योंकि लड़की से तो ऊंचा पर ना उड़ रहा होगा गुब्बारा, तो छोटा मान लिए। फिर क्या बोल रहा है, एक भूमि से 88.2 मीटर है, तो मान लीजिए यहाँ पर होगा गुब्बारा ऐसे, यहाँ से मान लेते हैं, और यहाँ पे गुब्बारा होगा, ठीक है, कैसे यहाँ पे ऐसे गुब्बारा उड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से जब लड़की जो देख रहा है आंख पर, क्या है इसका ऊंचाई देखिए क्या है आपका 88.2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है, हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ से उन्नयन कोण आंख पर इसका बनेगा ऊपर, इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से कितना बन गया 60 डिग्री। समझ रहे बात को? अब देखिए क्या बोला है ना कि कुछ समय, देखा गुब्बारा तो उड़ रहा है, तो कुछ समय बाद तो दूर चला जाएगा, वो तो एक जगह स्थिर रहेगा नहीं, कोई उड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन को घट कर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा भाई उन्नयन को कब घटेगा, जब आपका दूर चला जाएगा कुछ, यहाँ से मान लीजिए ऐसे से चला जाएगा, यहाँ हो गया गुब्बारा आ गया होगा यहाँ। अब यहाँ से जब यहाँ गुब्बारा आ गया, जब यहाँ पे देखा जाता है, तो इसका जो उन्नयन कोण आपका होता है वो आपका कितना होता है 30 डिग्री होता है, ये नीचे 30 डिग्री। समझ गए बात को? इसको मिला देते हैं भूमि से। अब देखिए जितना ऊंचा पर ये उड़ रहा है, इतना ऊंचा पर तो ये भी उड़ रहा होगा, बस खाली आपका दूर चला गया गुब्बारा, इसको भी ऐसे से मिला देते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ से 1.2 मीटर है, और यहाँ से पूरा आपका क्या है 88.2 मीटर है, तो चूंकि जब ये 1.2 मीटर होगा, तो ये भी तो आपका 1.2 मीटर होगा, और ये भी तो 1.2 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ बीच कितना दूरी निकलेगा, जब पूरा 88 पूरा आपका 88.2 दे दिया है, तो हम इसमें से आपका छोटा वाला क्या है 1.2 मीटर है, तो हम ये चूंकि छोटा वाला घटा देंगे पूरा में से, हमारा ये मान नहीं निकल जाएगा। तो पहले नाम लिख लेते हैं, क्या है आपका ए, यहाँ से बी, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ सी मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से पी, यहाँ से क्यू, और यहाँ डी मान लीजिए, और यहाँ पे ई। समझ गए बात को? अब देखिए कैसे निकलेगा। अब चूंकि क्या निकालना है कि बीच में कितना दूरी तय, यहाँ से गुब्बारा जाने में कितना समय, कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका x मीटर होगा, तो चूंकि जब ये x होगा तो आपका ये भी तो x मीटर हो जाएगा। समझ गए बात को? और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी में मान लेता हूँ y। अब क्यों मान रहा हूँ, देखिए त्रिभुज, इसमें दो ही त्रिभुज है, एक ए बी सी बड़ा वाला और एक छोटा वाला पी क्यू सी। समझ रहे बात को? तो पहले जो कहाँ के हैं मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि उस समय अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना माने x मीटर, ठीक है। समझ गए बात को? अब देखिए कैसे, अब चूंकि देखिए 1.2 मीटर ये भी 1.2 मीटर ही है, तो हमारा चूंकि PQ का मान, त्रिभुज में PQ का ही काम होगा ना, थोड़ी ना कि आपका P यहाँ पे एन मान लीजिए, PN का तो काम थोड़ी ना होगा, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ PQ का काम है। अब PQ का मान कैसे निकलेगा, पूरा 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। देखिए लिख दीजिए पहले, चूंकि CE बराबर क्या है आपका QN बराबर में क्या है, इसके बराबर हो जाएगा BD कितना आपका है 1.2 मीटर। और इसे भी लिख दीजिए, चूंकि आपका पूरा क्या है हमारा
पी एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा एडी बराबर क्या है 88.2 मीटर। तो चूंकि हम यहाँ से पी क्यू का मान नहीं निकल जाएगा, तो पी क्यू का मान कैसे निकलेगा, पूरा पी एन में से हम क्यू एन को घटा देंगे, तो पूरा पी एन माइनस में क्यू एन, यानी कि आपका 88.2 माइनस में 1.2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 88 में से 87, 87.0 या सिर्फ 87 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता। अब देखिए चूंकि पी क्यू का वैल्यू 87 आ गया, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। देखिए आयत जैसा नहीं लग रहा आपका, ये वर्ग आमने सामने पूरे बराबर होता, तो ये जो ये 87 है, आपको ये भी 87 होगा, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू जो है और ए बी जो है आपका 87 मीटर आ गया। अब त्रिभुज में चलेंगे, अब चूंकि हमारा ये भी लंब का काम कर रहा है, ये भी लंब मान पता ही है, तो निकाल लेंगे। तो पहले चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में, क्या आपका है पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में। तो पी क्यू सी में क्या है 60 डिग्री है, पहले 60 डिग्री बन रहा था कौन, तो 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। और 60 के सामने लंब क्या है 60, ही छोटा वाला लंब क्या है, ये आपका 60 डिग्री। लंब इसके के लिए क्या काम करेगा पी क्यू, और आधार क्या है सी क्यू, तो पी क्यू अब बटा में सी क्यू। tan 60 का मान कितना होता है √3। अब पी क्यू का मान अभी निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 87, तो ये 87, और सी क्यू का मान पता नहीं वाई मान है, तो वाई। अब चूंकि बटा में है, इसको भेज देना, तो y बराबर क्या जाएगा, ये 87 है बटा में √3। समझ गए। अब देखिए हम यहाँ से हर पर में करण भी कर सकते हैं, 87 √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, तो √3 गुना में √3, तो y बराबर क्या जाएगा हमारा 87 में √3 बटा में भी 3 हो जाएगा ना, √3 में 3 से गुना कर 3 हो जाएगा। अब देखिए 87 3 से कटता है, 29 बार में कट जाएगा आपका, 29 27 6 2 8, तो y बराबर आपका 29 √3 आ गया। समझ गए बात को। हमारा y का मान नहीं निकालना है, हमारा मान किसका निकालना है x का मान, बीच में कितना दूरी तय किया। तो अब क्या करेंगे हम, बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे ए बी सी। क्यों चले इसमें, क्योंकि यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो जिसमें उन्नयन कोण बनेगा उसी में तो चलेंगे त्रिभुज में। यहाँ पे क्या चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या आपका है tan हो जाएगा, तो लंब आधार का रिलेशन tan 30 डिग्री, और इसमें क्या लंब का काम क्या कर रहा है आपका ये वाला ए बी, और आधार का काम क्या कर रहा है बी सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ए बी का वैल्यू कितना है 87 ना होगा, तो देखिए पी क्यू ए बी बराबर 87, ये पूरा आपका 88.2 है, ये निकलेगा घटाएंगे इसमें से 87। बी सी का वैल्यू देखिए क्या बी सी पूरा आ जाएगा, इसके लिए x और y दोनों जुड़ जाएगा, तो x + y 1 में गुना कर देंगे x + y से, तो क्या हो जाएगा हमारा x + में y बराबर, देखिए 87 में √3 से गुना करेंगे तो 87 √3। अब चूंकि हमारा x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ y आ गया है, तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ y का मान निकल, देखिए y का मान निकला हुआ है 29 √3, तो यहाँ पे रख देंगे y के जगह पर x + में 29 √3, ये 87 √3, तो ये प्लस में चल जाएगा 29 √3, नदिया के पार तो माइनस में हो जाएगा 87 √3 और माइनस में 29 √3, तो x बराबर अब 87, देखिए 87 √3 और माइनस 29 √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ क्या बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 58 √3 मीटर। ये आपका गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपका आ गया, 58 √3 मीटर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ गई। समझ गए, थोड़ा सा बहुत हार्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि प्रश्न बहुत हार्ड है, लेकिन देखिए नहीं, क्वेश्चन को समझकर आप जो फिगर पा लीजिएगा तो आपको कोई हार्ड नहीं है। मैं से आपके सामने मैं बना रहा हूँ, देखिए कुछ ज्यादा थोड़ी ना हार्ड है, बस फिर जैसे प्रश्न बोला उस हिसाब से पढ़ते चलिएगा। ये नहीं कि एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लिए फिर उससे समझ में नहीं आएगा, जो बोल रहा है उसको पहले लिख दीजिए पढ़ दीजिए। तो मैंने इसको कहा था, इससे देखिए आपको मेंशन भी आ जाएगा इतना, ठीक है सही है। तो सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा माना कि जगह पर खाली लिख दीजिएगा अतः उस समय अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x, तो x का मान 58 √3 मीटर, √3 का मान नहीं रखेगा, इससे आ जाएगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो 15 है उसको देखते हुए बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा 15 है, ठीक है। इसको देखिए कैसे, पहले पढ़िए क्वेश्चन आपका आ गया, प्रश्न को पहले से पढ़िए। क्या प्रश्न बोल रहा है हमारा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है, ठीक है जाता है। तो मान लीजिए कि कोई रोड होगा, रोड के किनारे भी तो मीनार लगा रहता है, तो मीनार है यहाँ पे मान लीजिए ऐसे।
अब मीनार का पाद, पाद मतलब नीचे पैर, इससे क्या है यहाँ पे रोड है, राजमार्ग। क्या होता है, मीनार के जो शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है और क्या कर रहा है ना कि एक कार को देखता है 30 डिग्री का नमन कोण से। मान लीजिए यहाँ पे शिखर होगा और यहाँ से देख रहा है इसको, यहाँ पे कुछ कार होगा, मान लीजिए कि कार है, ये आपका कार है, यहां से कितना डिग्री के देखता है, 30 डिग्री के। अब नमन कौन से देखता है, अब नमन को मतलब समझते हैं ऊपर, यानी कि यहां से यहां तक आपका कितना डिग्री बना होगा, 30 डिग्री बना होगा। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जो 6 सेकंड कुछ समय बीतता होगा तो फिर कार यही या कार यहां पे चला आया होगा चलकर, तो यहां पे कितना डिग्री बन जाता है आपका कोण, 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, यानी कि यहां से बड़ा हो गया होगा 60 डिग्री। समझ गए, कितना समय के बाद, 6 सेकंड बाद। तो देखिए मान लीजिए कितना इतना में डिस्टेंस आपका दूरी कुछ होगा x मीटर। ठीक है, और कितना बोल रहा आपका, इसका भी पता नहीं है, इसका मान लीजिए ऊंचाई आपका h मीटर होगा। समझ गए बात को। अब देखिए 6 सेकंड बाद बोल रहा है, तो 6 सेकंड बाद यानी कि इसका समय बता दे, 6 सेकंड बाद यहां चला आया होगा। ठीक है, यहां से मान लीजिए इसका भी दूरी y मीटर होगा। तो 6 सेकंड बाद बोल रहा है क्या, और इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि वहां पहुंचने में कितना समय लगा होगा, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगा होगा, यानी कि यहां से y जो है यहाँ इतना, यहाँ पे आने में कितना उसका समय लगा होगा। तो इसका मान लीजिए a, यहाँ से b, यहाँ से c, इसको d मान लीजिए। अब चूंकि देखिए हम यहाँ से देखिए गाड़ी का तो चाल एक ही होगा, जो 6 सेकंड बाद यहाँ होगा, जो चाल से चल रहा होगा वही चलेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो त्रिभुज में दिया उससे लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे बिंदु D से बिंदु C बीच की दूरी हमारा कितना है बताइए, x मीटर है ना। आप देखिए अब ये बिंदु D से C में जाने में कितना समय लगा, प्लस में दिया 6 सेकंड, तो 6 सेकंड यहां से 4 बराबर निकल जाएगा, 4 बराबर फॉर्मूला। ठीक है, x/6 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, अब जैसे हम लोग त्रिभुज में चलते हैं वैसे आप त्रिभुज में चलिए। तो क्या चलेंगे हम लोग, पहले त्रिभुज क्या है हमारा ABC में, छोटा वाला में ABC में, तो ABC में कितना 60 डिग्री है, यहाँ से tan 60 डिग्री, tan 60 वाला में क्या है AB, यहाँ पे AB लिख देंगे, आधार क्या है इसका BC, tan 60 का मान कितना होता है √3, AB का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है h, BC का मान कितना है y, यहाँ से क्या जाएगा हमारा h बराबर √3y हो जाएगा ना, ये आपका निकल गया h बराबर √3y। अब फिर क्या चलते हैं हम लोग त्रिभुज, एक और त्रिभुज है क्या हमारा ABD बड़ा वाला, ABD में, तो ABD में क्या हमारा थीटा का वैल्यू 30 है, तो यहाँ से भी tan 30 चलेगा, तो tan 30 के सामने लंब आपका h है, इसको लिख दीजिए AB, अब आधार इसके लिखा है BD, पूरा काम करेगा। देखिए समय कब निकलेगा, जब दूरी और चाल पता रहेगा। तो यहाँ से भी इसको रहने दिए हूँ, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और AB का वैल्यू पूरा आपका ऊंचाई काम कर रहा है। अब BD मतलब आधार, तो इसके लिए 30 जो है पूरा इसका आधार काम करेगा, किसके लिए x करेगा y करेगा, क्योंकि BD का वैल्यू B और D बीच में दूरी कितना होगा x + y, तो x + y, यहाँ से गुना कर दीजिए 1 में, तो x + में y बराबर √3h। अब चूंकि देखिए h का वैल्यू √3y पता है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो x + में y बराबर √3h का वैल्यू कितना है आपका √3y, तो x + में y बराबर √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3y। अब देखिए यहाँ से प्लस में y उस साइड भेजेंगे नदिया के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 3y माइनस में y, यानी कि x बराबर 2y। एक क्या निकला, x का जो मान है यहाँ से ये y का दुगुना है, ये ना हमारा निकला। अब चूंकि देखिए हम यहाँ से गाड़ी का चाल पता है, अब चूंकि यहाँ से ये बोल रहा है कि यहाँ से C से लेके B यानी कि जो क्या है आपका टावर मीनार का पाद तक जाने में कितना समय लगा, क्योंकि मैं दूरी पता है C से B तक की दूरी आपका y पता है और चाल भी पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग समय बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि
समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल फॉर्मूला होता है। तो दूरी, देखिए दूरी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ, देखिए टाइम बराबर फॉर्मूला पढ़े ना हमारा, क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अब बटा में क्या होता है स्पीड। तो टाइम का तो निकालना है भाई सी से बी तक जाने में, तो डिस्टेंस सी से बी तक के डिस्टेंस कितना आपका y है, और स्पीड है, स्पीड कितना है 4, जो भी निकाले हैं x बटे 6। तो t बराबर देखिए बाटा में x चल जाएगा ऊपर, बाटा के बाटा में तो ऊपर चला ना, ये ऊपर हो जाएगा 6 बाई बटा में x। अब चूंकि देखिए 6 बाई बटा में x, और y x से कब कटेगा, जब y x के रूप में रहेगा। तो चूंकि यहाँ से हम यहाँ पे निकाले हैं x का मान कितना निकला 2 बाई, यहाँ पे रख देते हैं 6 बाई, और x का वैल्यू कितना 2 बाई, y से y खत्म, 6 2 से खत्म 3, यानी कि t बराबर 3। ये 3 सेकंड कहाँ तक की निकला है, c से b तक के जाने के लिए, याद रखिएगा b से c तक तो प्रश्न में दिया है 6 सेकंड, और c से b तक 3 सेकंड, यानी कि यहाँ कार को यहाँ से जाने में मीनार के पास तक कितना लगा 3 सेकंड। लास्ट में लिख दीजिएगा जो मान्य है क्या बिंदु, ये तो x मीटर, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः कार को उस बिंदु से, उस बिंदु मतलब समझ रहे हैं बिंदु C से मीनार के पाद यानी कि कहा D तक पहुंचने में क्या लगता है 3 सेकंड लगता है। देखिए समझिए बात, यहाँ चाल ला के भी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि जो कार जो होगा एक समान चाल से चल रहा होगा, इतना मान लीजिए 5 किलोमीटर के पर सेकंड के 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा होगा धीरे धीरे, तो यहाँ भी तो उसी चाल से चल रहा होगा, तो इसलिए मैं चाल निकाल कर छोड़ दिया। दूरी तो निकालता, ऐसा तो सब ऐसे बहुत सारा आपका मैथ आया था पीछे, ऐसे ही कर दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे एक फॉर्मूला नया आया है जो हम लोग 8 क्लास में पढ़े, दूरी बराबर चाल गुना समय, वहां से मैंने समय निकाल लिया तो बस रख कर आ गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो कोई नंबर मिल जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जो हमारा लास्ट जो प्रश्न बचा हुआ है 16 उसको देखते हैं और बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए, हमारे स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको सिद्ध करने वाला है, ठीक है। मीनार के आधार और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का पूरक कोण है। पूरक कोण पढ़े हम लोग, क्या होता है वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, यही ना होता है पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ठीक है भाई, क्या बोला सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जो पहले बोला देखिए मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, मीनार का पहले मीनार का चाचा तो मीनार पार लेंगे ऐसे, ऐसे तो हम लोग देखे बहुत सारा प्रश्न आपका आया है। मीनार का आधार यानी इस साइड क्या है, ऐसे मान लीजिए आधार चलाते हैं हम लोग, मीनार के आधार में और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। मान लीजिए मीनार के आधार से यहां से आपको 9 मीटर की दूरी पर ये बिंदु आपका मिल गया है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, इसी मीनार से आपको एक 4 मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु होगा और ये 9 मीटर की दूरी पर ये बिंदु होगा। क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण आपका पूरक कोण है। पूरक कोण ऐसे पहले मान लीजिए अभी उन्नयन कोण बन रहा है, यहां से मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखिए पूरक कोण मतलब क्या होता है, दो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लीजिए उन्नयन कोण जो बन रहा है दोनों का पूरा कोण है। अब मान लीजिए ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, अरे इसी ना होगा। मान लीजिए ये होगा 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों उन्नयन कोण होगा पूरक कोण होगा, यानी कि जब ये 30 होगा तो ये 60, यानी दोनों को जोड़े तो 90 होना चाहिए। यदि ये 45 तो भी 45 होगा, ये मान लीजिए 60 होगा तो ये 30 होगा, यानी कि क्या हो रहा है 90 में से घट रहा है, ये 30 है तो ये 60 है, 60 30 जोड़ना पर 90 आता है, तो इसलिए हमारा पूरा कोण हो गया। समझ गए। अब यहाँ से हमारा क्या निकालना, मीनार का ऊंचाई को सिद्ध करना है कि आपका मीनार का ऊंचाई 9 मीटर होगा। तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं ऐसे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहां से एक और लिख दीजिएगा, चूंकि कोण ए डी बी बराबर ADB बराबर चूंकि थीटा है, इसलिए कोण क्या हमारा आ जाएगा
सी बी बराबर 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए हम दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आना चाहिए, तो ये मान लीजिए 30 होगा तो ये 60 होगा, 90 माइनस 30 हमारा हो गया। अब चलते हैं क्या त्रिभुज से, तो त्रिभुज एक छोटा वाला बड़ा वाला, तो छोटा ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हमारे चलेंगे tan, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या पहले 30-45 रहता था ना 60, यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका 90 माइनस थीटा दे दिया, तो tan 90 माइनस थीटा लिख देंगे। इसके सामने लंब आपका क्या आपका ए बी है और आधार क्या आपका बी सी है, तो ठीक है। अब tan अभी रहने दीजिए इसको, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है h है, अब बी सी का वैल्यू कितना है बी सी 4 मीटर की दूरी पे जो बिंदु था एक, तो 4। अब देखो लोग पढ़े हैं एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, पढ़े ना कि tan का जो पूरक कोण क्या होता है, tan का पूरक कॉट होता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर h/4, ये हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समझ गए बात को। एक और त्रिभुज हमारा है बड़ा वाला ए बी डी में, तो क्या हमारा हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा हमारा tan, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा काम कर रहा है, पहले 30-45 रहता था लेकिन यहाँ पे थीटा, तो थीटा लिख देंगे और इसके सामने लंब आपका क्या ए बी है और इसके सामने आधार पूरा हो जाएगा इसके लिए बी डी, tan थीटा रहने दीजिए। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है आपका पूरा ऊंचाई h हो गया, बी डी यहाँ से लेके, तो यहाँ देखिए बी डी का क्या 9 मीटर है, बोला था ना कि एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर एक 4 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे डी है 9 मीटर, समीकरण इसको सेकंड। अब देखिए दोनों समीकरण को गुना कर दीजिए, क्योंकि हाइट निकालना है, यहाँ भी हाइट है यहाँ भी है, तो कैसे निकालिएगा, तो गुना कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट गुना सेकंड से, तो यहाँ पे क्या है आपका कॉट थीटा, इसका एलएचएस क्या है tan थीटा, इसका आरएचएस क्या है h/4, इसका आरएचएस क्या है h/9। देखिए हमने फार्मूला पढ़े tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसको 1 कर देंगे और h में से गुना करेंगे तो h², 4 में 9 से गुना करेंगे तो 36, ये 1 से गुना हो जाएगा 36, तो h² बराबर 36, तो h बराबर √36 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से क्या निकाले इसलिए h बराबर 6 मीटर, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो मैंने 6 निकाला, लास्ट में लिख दीजिएगा माना कि जब खाली अथा करके अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा जो आपका कोर्स क्या था 9.1 है, इसमें ज़्यादा जितना भी प्रश्न था आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा मैं इस वीडियो में सोल्व कर दिया हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पूरा 1 से लेकर 16 तक किया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, फुल ऐसे नहीं कि फास्ट करके अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को समझें और बनाएं, और साथ ही यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें नहीं पता वो भी सीखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे से महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले पहुंचते रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।